बुनियाद पर आप ये तकसीम करेंगे। फिर ऐसा होता है कि आपको ऐसी स्टेटमेंट के साथ कोई ना कोई अपना व्यू, अपनी ओपिनियन खुद की वो साथ बना के अगर आप जोड़ें, तब आप जो है ना वो एक महफूज रास्ते से गुजर जाते हैं। वो कैसे बनेगी, ये तो आप हम जब ये कंटेंट बनाएंगे तो उसके बाद फिर आप तो वाज़ेह होगी। ऐसा है कि जो लोग होते हैं ना जी, कोई भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ये हमेशा अपनी गवर्नमेंट्स या अपनी अथॉरिटी उससे मोर एंड मोर ही डिमांड करता है। और समटाइम्स इनकी डिमांड्स अनरीजनेबल भी होती है, समटाइम्स इनके ग्रीवेंसेस इरैशनल भी होती है, बट समटाइम्स रीजनेबल भी होती है, रैशनल भी होती है। अब ये तो अथॉरिटी पे है कि उसने डिटरमिन करना है कि कौन सी डिमांड रीजनेबल रैशनल है, कौन सी डिमांड अनरीजनेबल रैशनल है। और ये अथॉरिटी जाहिर है किसी स्टेट में उसकी इकोनॉमी, उसकी पॉलिटिक्स डिफरेंट, उसके मुताबिक, किसी दूसरी स्टेट में उसके मुताबिक। तो ये तो अगर आप इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो आप लेबलिंग कर देंगे, सीन पैदा कर देंगे लोगों में। तो ऐसा है कि अप्रोच क्या रखनी चाहिए, किस अप्रोच के साथ चलना चाहिए। ठीक है, अप्रोच ये होनी चाहिए कि पुअर या ओवरऑल ही बात कर लें, पीपल, उनकी आवाज, उनकी क्राई, उसको सुनना चाहिए। वो जस्ट है या वो अनजस्ट है, ये बात की बात। लेकिन किसी भी अथॉरिटी के लिए ये जरूरी है कि वो सबसे पहले लिसनिंग जरूर करे, सुने जरूर। किसी भी ग्रुप, किसी भी इंडिविजुअल उसके ग्रीवेंसेस, उसको मौका दिया जाए कि वो आपको सुनाए, वो आपको बताए। इसी में हाफ ऑफ द सोशल जस्टिस तो डन हो जाता है ना जी, हाफ ऑफ द सोशल जस्टिस तो इसमें डन हो जाता है, लोगों की बात सुनने में। सोशल जस्टिस, आधा सोशल जस्टिस तो यही है कि लोगों की आवाज सुनी जाए। जब आप सुनेंगे तो तभी आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे ना कि क्या उनकी आवाज वाकई ही किसी सोशियो इकोनॉमिक इशू पर है या मेयरली अपनी डिजायर्स आप तक पहुंचा रही है। सुनने पे पता लगेगा ना, तो बगैर सुने आप सेग्रीगेशन करेंगे तो आप सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल की वायलेशन कर जाएंगे। सो क्राई ऑफ द पुअर इज जस्ट या इज नॉट जस्ट, इसका आप फैसला ही नहीं कर सकते जब तक आप उनको सुने ना। इसी में आधा सोशल जस्टिस हो जाता है। इग्नोर करना भी, लोगों की राय को, लोगों की आवाज को इग्नोर करना, उनकी सफरिंग्स को इग्नोर करना, ये भी रॉन्ग है। क्योंकि जी आपने अज्यूम कर लिया है कि उनकी राय तो है ही अनजस्ट, ये गलत है। ठीक है जी। और बगैर सुने एक्सेप्ट कर लेना, बस एक पब्लिक प्रेशर आ रहा है और उस पब्लिक प्रेशर में आप लोगों की बात मान जाएं, ये भी रॉन्ग। जैसे अभी बिजली का बिल
एहतजाज पूरे पाकिस्तान में होते जा रहे हैं, एहतजाज होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर आप सुने बगैर और आपके हाँ जी एहतजाज हो रहे हैं, चलो जी बिजली के बिलों में कमी कर दो, गलत है। सही है जी। तो सुनना जरूरी है। ये अब हमने अपना ओपिनियन बीच में डाला। आप देखें, राइट ऑफ द वर्ड नॉट ऑलवेज जस्ट। अब हमारे पास बड़ा स्कोप बन गया कि जस्ट है या नहीं है, ये आप सुने बगैर फैसला नहीं कर सकते। सुन के फैसला हो, और उसी में आधा सोशल जस्टिस हो गया जब लोग अपनी बात सुनाते हैं। तो कैसे ये जो लिसनिंग है इज अ वे टू जस्टिस, कैसे है जी? अब बना ना आपके पास अपना ओपिनियन, आपका ओपिनियन उस पर वैसे चल रहा है। लेकिन आपको लगेगा ऐसे कि जी ये तो ऐसे की स्टेटमेंट से हम हट रहे हैं। नहीं हट रहे, ये जो पॉइंट्स आएंगे ना आपको पता लग जाए। नोबॉडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। द क्राई ऑफ द पुअर इज नॉट ऑलवेज जस्ट। ये किस तरह फैसला करेंगे आप कि वो जस्ट है या नहीं है? सुन के ना। तो कानून, बुनियादी कानून है कि किसी को सुने बगैर आप उसको सजा नहीं दे सकते। सुनना जरूरी है, उसी से इंसाफ होता है। आपको अटेंशन एक करनी पड़ती है टू द आइज ऑफ पीपल। अटेंशन पे करनी पड़ती है। अगर अटेंशन नहीं पे करेंगे तो पीपल वुड टर्न अगेंस्ट यू। फिर आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सुनना जरूरी है, लोगों के सेंटिमेंट्स उनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है जी। किसी भी अथॉरिटी की अर्ज कि वो लोगों के मसाइल, उनके प्रॉब्लम्स हल करना चाहती है, उसके लिए उनको सुनना जरूरी है। सुने बगैर आप ये नहीं कह सकते कि क्राइज ऑफ द पीपल आर नॉट ऑलवेज जस्ट। नहीं कह सकते आप। आप आर नॉट ऑलवेज जस्ट, ये सॉरी ये वाला नहीं कह सकते। अथॉरिटी के लिए जरूरी है तो लोगों को कम्युनिकेट करके, हाँ भाई हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसकी सुनना जरूरी है। लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, लोगों की इनसिक्योरिटीज क्या हैं, लोग क्या फील करते हैं, ये प्राइमरी प्रिंसिपल है ऑफ जस्टिस। इट्स अ प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। सही है जी। कि किसी को आप सुने बगैर कंडेम कर दें, वो आप कह रहे हैं कि यस cries of the poor are always unjust। ये कैसे कह सकते हैं आप सुने बगैर? सुना तो पड़ेगा। लिसनिंग इज अ वे टू जस्टिस। एक बड़ा आर्गुमेंट ये
आ गया जी हमारे पास। दूसरा फिर एक सेंस ऑफ कनेक्शन डेवलप होता है जी, सेंस ऑफ कनेक्शन। जब आप लोगों की आवाज सुनते हैं ना जी, जब उनकी मजबूरी, उनकी सफरिंग्स, उनकी ट्रायल्स, इसको सुनते हैं ना जी, irrespective of the fact, irrespective of the fact कि उनकी बात लीगल है या नहीं, उनकी बात वैलिड है या नहीं, तो इससे एक सेंस ऑफ कनेक्शन अथॉरिटी का और आम आदमी के दरमियान सेंस ऑफ कनेक्शन बनता है कि भाई हमारी बात को ना वेटेज दी गई है, कम से कम हमारी बात को इग्नोर नहीं किया गया, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारी बात सुनी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का बुनियादी असूल है लोगों को सुने, बात सुने लोगों की, फजूल बात भी है, बात सुने। आपने भी कल को एसी लग जाना, बात सुने लोगों की। कनेक्शन डेवलप होता है, लोग सिस्टम में बिलीव उनका मौजूद रहता है कि हमारी बात सुनी जा रही है। ठीक है जी। सुन के अगर आपको लगता है कि उनकी बात लीगल नहीं है, उनकी बात प्रॉपर नहीं है, तो तभी आप उनको कोई पोटेंशियल सॉल्यूशंस भी फिर दे पाते हैं। सुने बगैर तो नहीं दे सकते। हमारे इर्द गिर्द हम यार ये क्या तमाशा लगाया हुआ, और अपनी एक अप्रोच बना लेते हैं, क्या है तमाशा ही लगाया। बस जिसने जो तमाशा लगाया उसको सुने, पहले से फैसला ना कर लें कि क्राइज ऑफ द पुअर वो अनजस्ट हैं, पहले से फैसला ना करें। अगेन सुनने पे बात आ गई, क्राइज ऑफ द पीपल आर नॉट ऑलवेज जस्ट के साथ बात जुड़ी हुई है। जस्टिस की एक बेसिक जो आप रिक्वायरमेंट है ना जी, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, जस्टिस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आप बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी वो आपको मालूम हो, वो आपको पता। अच्छा, अब सुनने से मुराद ये नहीं है कि आप लोगों को बुला लें या लोगों के पास चले जाएं, हाँ जी बताएं। सुनने से मुराद ये भी है कि आपके पास अगर कोई एप्लीकेशन आ गई है तो उस पर भी एक्शन लें। समझ आ रही है? ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी, कि आप सिर्फ यही करें। सही क्लियर? तो जनाब आपको जस्टिस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस पर चलना है। ये पिछले ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की मैंने, ये कि अब वो ये ना समझेगा कि आप लोगों की बात सुने। सुने का मतलब ये है कि आप उनको ऑफिस में बुला के या उनके पास जाके उनकी बात सुने। सुनने का मतलब ये है कि आप उस पर एक्शन लेने, इसका मतलब आपने सुन ली उनकी आवाज। उसके एक्शन के बाद ये देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर ने, इंटायर प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटेस्ट हुए इलेक्ट्रिसिटी पे, तो मीटिंग बुला ली, 4-5 मीटिंग्स बुलाई, तो लोगों की मीटिंग से ही बुलाई, आवाम को नहीं बुला लिया अपने पास, कंसर्न बंदों को बुलाया, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बुलाया। ठीक है जी। तो ये भी आइज ऑफ द पीपल वो सुनी गई। ठीक है, इसकी बुनियाद पर जितनी भी वापडा हो गई, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई, उनकी बात भी सुनी गई, उनका मौकफ भी सुना गया, अदर साइड ऑफ द स्टोरी सुनी गई। पोटेंशियल सॉल्यूशंस निकालने की भी बात हुई और निकाल लिया ना फिर पोटेंशियल सॉल्यूशन 200 यूनिट्स तक के लिए सब्सिडीज का, जो आगे उनको एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। तो ये तो नहीं किया कि बस लोगों की बात सुनी और बस फैसला कर दिया।
या लोगों की बात सुनी ही नहीं, बोलते रहे जो मर्जी कर, सुना दोनों साइड की स्टोरी को, तभी कोई एक्शन पोटेंशियल सोल्यूशन निकाला जी। इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें क्राइज ऑफ द पुअर और ऑफ एनी ग्रुप उसको कम से कम सुनी तो जाती है ना जी, उस पर एक्शन तो लिया जाता है ना जी, हर्ड तो होता है ना जी, पीपल फील ऑनर्ड, उन्हें कम से कम उनकी बात का कोई असर तो हुआ। ठीक है जी। अब ऐसी कई एग्जांपल्स हैं, तो मोस्ट रिसेंट तो अभी एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी का सारा बिजली के बिल ज्यादा, और इसकी सारी स्टोरी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। इससे पीछे बजट में फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरीज में इजाफा हुआ, रनिंग बेसिक पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर नहीं हुआ। प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट सुने गए, फिर उसके बाद कोई सोल्यूशन निकाला। सही। तो जनाब एग्जांपल्स की तो भरमार है, आप दे सकते हैं। जब आप फिर ये लिसनिंग नहीं करते, हमने यहां साबित कर दिया ना, हाउ लिसनिंग इज अ वे टू जस्टिस, नोबॉडी इज कंडेम्ड एंड हर्ड, जस्टिस का प्रिंसिपल है। ठीक है जी। बेसिक रिक्वायरमेंट इग्नोर नहीं कर सकते, जस्टिस का प्रिंसिपल। समझ आ रही जी? तो आप नहीं कर सकते ना ये चीजें। सेंस ऑफ कनेक्शन का भी यहाँ पर पॉइंट है, एतमाद डेवलप होता है। अदल का बुनियादी कायदा यही है कि जिससे आप अदल करवा रहे हैं काजी, तो एतमाद भी हो, तो एतमाद सेंस ऑफ कनेक्शन बनाना चाहिए। कोई 2-3 एग्जांपल पाकिस्तान की भी जिसमें मैंने बात की, आप दे सकते हैं एग्जांपल्स, लेकिन अब अगले हेडर में जा रहे हैं, अगर आप लिसनिंग नहीं करते, आप लोगों की क्राइज को अनजस्ट शुमार कर लेते हैं पहली स्टेज पे, आप ये समझते नहीं ये फजूल बातें, हमने इस पर बात ही नहीं करनी, हमने नहीं सुनना, हमने नहीं एक्शन लेना किसी भी तरह का, ये फजूल बातें, तो इसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लोगों की बात ठीक है या नहीं ठीक है, आप लेकिन कहते हैं ठीक बात नहीं है, लोग फजूल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग फजूल चीखें मार रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और पूरी इंसानी तारीख उसमें एग्जाम्पल्स की भरमार है, भरी हुई है, कि जब भी किसी अथॉरिटी ने ये अनकम्प्रोमाइजेबल अप्रोच रखी कि नहीं सुननी बात, उसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हुए। जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, असल में तो बुनियाद ये ब्रेड के शॉर्टेज से शुरू हुई थी, रोटी, उससे प्रोटेस्ट शुरू हुए, नहीं तवज्जो दी गई, होते होते रेवोल्यूशनरीज इमर्ज हो गए, जिनको मौका मिल गया, मोनार्की को टॉपल कर दिया। बुनियादी इशू तो ब्रेड का था, रोटी का शॉर्टेज, 1789 के समर में रोटी का शॉर्टेज। कहानी समझ आ रही है? लोगों का ये बुनियादी मसला हल कर दिया जाता या सुन भी लिया जाता, तो इतने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस ना होते। रशियन रेवोल्यूशन
1917। यहां भी फूड शॉर्टेज। इनकलाबी तो कई सालों से कोशिशें कर रहे थे इनकलाब लाने की, फूड शॉर्टेज, तवज्जो नहीं दी गई। लोगों ने चेंज डिमांड करनी शुरू कर दी। हमें नहीं चाहिए ये बादशाह, हमें नहीं चाहिए ये सिस्टम। चेंज डिमांड होनी शुरू हुई। उसी चेंज की डिमांड में एक ग्रुप उठा और वो इनकलाब ले आया। चाइनीज रेवोल्यूशन 1949। फार्मर्स, हैवी टैक्स उन पे लगाए गए, दिखना शुरू हुए फार्मर्स के ये ज्यादती है, सुनी नहीं गई बात। मौका मिल गया रेवोल्यूशनरीज ने, इन्हीं किसानों के हाथों में वेपन्स। सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर का एंड 1949 में इनकलाब की सूरत में आ गया कि हमें नहीं चाहिए ऐसी हुकूमत, ऐसी अथॉरिटी। अब मोस्ट रिसेंट केस में आप अपने यहां गवादर को देख लो, गवादर के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ठीक है, लोगों को नहीं सुना जा रहा, तो लोगों के नुमाइंदे टेस्ट करना शुरू, ठीक है कि भाई जब भी आप नहीं सुनेंगे ना लोगों को, जस्ट और अनजस्ट डिटरमिन नहीं होना है उस बात पे जब आप उस अटेंशन दें उस इश्यू पर, उस बात पे। अब ये नहीं करेंगे तो इसका सबसे खतरनाक कॉन्सिक्वेंस एंटी स्टेट सेंटिमेंट्स वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है। ईस्ट पाकिस्तान को देख लें, नहीं सुनी उनकी बातें, रिजल्टली एक दिन फिर सेपरेशन हो गई। बात उनकी ठीक थी नहीं ठीक थी, सुनी तो जाती। सही, हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करते। तो जनाब ये वाज़ेह हो गया कि जब कायज ऑफ द पीपल आप नहीं सुनेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक होंगे, ठीक है जी। तारीख बड़ी हुई है इन चीजों के साथ। आप अगर प्रॉपर इंडियन हिस्ट्री में आ जाएं तो यहां भी ऐसे हुआ। मुगल इंडिया में टैक्स बढ़ाए गए, प्रोटेस्ट हुए। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट दुल्ला भट्टी, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था उसका, टैक्स के इशू पे था। लेकिन यहां क्या हुआ कि इसको तो एड्रेस किया, इसको तो एलिमिनेट किया, लेकिन मुगल इंडिया में फिर टैक्स रिलीफ भी लोगों को दिए गए। यानी अथॉरिटी ने रिलीफ भी देने शुरू। इसको तो उन्होंने एलिमिनेट किया कि जिसने वायलेंस शुरू कर दिया तो मारा, लेकिन रिलीफ भी देने शुरू कर। तभी तो मुगल चलते रहे इंडिया में, ठीक है जी। ब्रिटिश इंडिया में आ जाए, लैंड ग्रैबिंग बाय ब्रिटिश, मुख्तलिफ रूल्स बना के लोगों की जमीनें कि ये आपका वारिस को नहीं है, तो जी आप जब वारिस नहीं होगा तो जमीन ग्रैब हो जाएगी। ये सबसे पहले बंगाल में चलाई गई ये चीज। यहाँ टिप्पू मीर ये उठा, रेजिस्टेंस की। पंजाब में राय अहमद खान खरल ये उठा लैंड ग्रैबिंग के इश्यूज। तो नो डाउट इनको एड्रेस किया गया, इनको एलिमिनेट किया गया, बट ये जो पॉलिसीज थी फिर इनको चेंज किया गया। तभी ब्रिटिश जरा लंबे अरसे के लिए रूल करते रहे, ठीक है।
सो जब भी इंसानी तारीख में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड अथॉरिटी ने अनफेवरेबल स्कीम्स बनाई, प्रोटेस्ट हुए। जहां जहां अथॉरिटीज ने इन प्रोटेस्ट को देखा कि भाई अपने आप को रीएवैल्यूएट किया, हाँ भाई ये गलत था, वहां वहां महफूज रह गए। जहां इश्यूज थे नहीं सुने गए, वहां इनकलाब आ गए। ठीक है। तो बात यह है कि आपके पास कोई मॉरल ग्राउंड कोई नहीं है, नो मॉरल ग्राउंड डिटरमिन कि काज ऑफ द पुअर वो जस्ट होती हैं या अनजस्ट होती है। किसी दुनिया की अथॉरिटी के पास कोई ऐसी प्रोवीन मॉरल ग्राउंड्स नहीं है कि जिनकी बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं कि हाँ लोग ठीक कह रहे हैं या लोग गलत कह रहे हैं। नहीं कर सकते। Hence, cries of the poor always warrant attention, irrespective of the fact कि जस्ट हैं या अनजस्ट है। तो हम स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते इस ऐसे में। ठीक है जी। लिहाजा एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। बैलेंस्ड अप्रोच इज रिक्वायर्ड। अगर लोगों की कायज हैं, लोगों की सफरिंग्स हैं, तो अथॉरिटी को ये एवेलुएट करना पड़ेगा कि वो कौन से चैलेंजेस हैं जो लोग फेस कर रहे हैं, पीपल आर फेसिंग। इन्वायरमेंट कैसा है, माहौल कैसा है जिसमें रहते हुए वो अपनी डिमांड्स कर रहे हैं। अब जाहिर है कोई अर्बन एरियाज में होंगे उनकी डिमांड्स डिफरेंट होंगी, जो रूरल एरियाज में होंगे उनकी डिमांड्स डिफरेंट होंगी। तो उनको सुनने के साथ साथ आपको चैलेंजेस, इन्वायरमेंट, क्यों? कि देयर इज नो सच थिंग एज ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ नहीं होती, सब्जेक्टिव होती। तो ये डिटरमिन करते हैं चैलेंजेस, एनवायरनमेंट जिसमें रहते हुए लोग कुछ ना कुछ बता रहे हैं, मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो बैलेंस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। इस बैलेंस्ड अप्रोच की फिर कुछ की कंपोनेंट्स हैं। देयर आर certain components of this balanced approach। लेकिन इसको बताने से पहले हमने एक इंट्रो बनाया। इंट्रो के बाद हमने कहा हाउ लिसनिंग इज अ वे टू जस्टिस पर पॉइंट्स दिए। इंट्रो में हम ले आए ना कि भाई लिसनिंग जरूरी है, हम इसमें आए कि लिसनिंग कैसे जरूरी है। फिर हमने उसकी एग्जांपल्स दी खान के केस में। ठीक है जी। जब आप लिसनिंग नहीं करते और प्री सपोज्ड तय कर लेते हैं कि अनजस्ट एंड जी क्राइज, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो साबित किया। लेकिन जब आप लिसनिंग कर लेते हैं, देर से करें जल्दी करें, लेकिन आप लिसनिंग कर लेते हैं, तो फिर अथॉरिटीज अपनी पॉलिसीज चेंज भी कर लेती हैं। उसकी एग्जांपल देखिए हमने। और आखिर में हमारे करना क्या चाहिए कि किसी भी तरह की ऑब्जेक्टिव रियलिटी के पीछे नहीं भागना, बल्कि एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। और वो बैलेंस्ड अप्रोच के कंपोनेंट्स क्या है उसको फॉलो करना, वो अब हम बताएंगे। रिव्यू हमारा ये ऐसे कंक्लूड हो।
यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द क्राइज ऑफ पीपल, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द क्राइज ऑफ द पीपल, रेमेडीज सजेशंस टू द क्राइज ऑफ द पीपल। ये कहानियां यहाँ नहीं चलेगी। तो एक ही फार्मूला हर तरफ जो है वो नहीं चलता। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंगली बात चलती। ऐसे ऐसे हर स्टूडेंट की समझ में नहीं आते। स्टूडेंट्स हर कोई तो उठ के सीएसएस करने आ जाता है, तो वो बस जिन उस्तादों से पढ़ रहे होते हैं कि बस ठीक है, सीधा सीधा एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, एजुकेशन, फेमिनिज्म, 2 4 5 और इस तरह के वो एक ही सेम फार्मूले पे बस टिके होते हैं, उसी पे चलना होता है हमें, उससे इधर उधर नहीं चलना होता। और इंग्लिश के टीचर कह देते हैं कि बेटा इस तरह के ऐसे ना करो ना करो। तो यूपीएससी के सारे 2023 के पेपर देखो ना, जरा भी आया हुआ है। एफपीएससी का पेपर देखो ना 2023 का, इवन डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 मार्क्स के आ रहे हैं जिसमें 50 नंबर ऐसे होता है। देखो ना जरा ये ऐसे, और जो इंग्लिश के टीचर्स जिस तरह के ऐसे पढ़ा रहे हैं उनको देखो, या आपको जिस तरह के ऐसे वो असाइनमेंट्स में देते हैं कि बेटा इस पे लिखा हुआ मैं चेक करा लो। ये बड़ा सीरियस इशू है। तो जरूरी नहीं है कि आपने कोई 100% एक पूरे एसेस्ट की तरह आपने काम चलाना है। कॉमन सेंस से काम चलाना है भाई। 100 नंबर का पेपर है, जिनको भी समझ नहीं आ रही, फर्ज कर लें ये आपके फादर हैं, ये मदर है, आप 3 सिबलिंग्स हैं, XYZ, आप ये छोटे, आप छोटी छोटी बात पे चीखना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, शिकायत लगाते हैं पेरेंट्स को अपने दोनों बाकी सिबलिंग्स की। ठीक है जी। और पेरेंट्स का एक मौका बन जाता है कि क्राई ऑफ जी इज ऑलवेज अ ड्रामा। ये जी तो ड्रामा करता है जी हमेशा से, ये इनका माइंड बन जाता है। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इस जी की पर्सनैलिटी, उस पर उसका इफेक्ट आना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे। और पेरेंट्स ये ज्यूम कर लें कि क्राई ऑफ जी इज ऑलवेज ट्रू, अच्छा ठीक है, ये दोनों ट्रबल मेकर है, वो इनको मारते हैं पीटते हैं कि क्यों जी को तंग करते हो, तो तब इन दोनों की पर्सनैलिटी पे इशू आएगा, इन दोनों की तरफ से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। तो दोनों सूरतों में पेरेंट्स ने क्या किया, पहले केस में जी को सुना ही नहीं, बस उसके बारे में माइंडसेट बना लिया। दूसरे केस में एक्स वाई को सुना ही नहीं, जी की बात पे माइंडसेट बना लिया। होना क्या चाहिए, फादर और मदर को लिसन करना चाहिए, सुनना चाहिए, बोथ साइड्स को देखना चाहिए। हो सकता है कभी कभी ये ठीक हो सकता है कभी कभी ये गलत हो सकता है कभी कभी ये ठीक हो, कभी कभी ये गलत हो। किस माहौल में, किस एनवायरनमेंट में इसने चीखना शुरू किया किसी बात, उसको भी मद्देनजर रखना। तो सुनेंगे तो इंसाफ कर पाएंगे ना, वरना तो प्रॉब्लम ही रहेगी। ये बात है सारी, इसी पे हमारा सारा ऐसे चल रहा है। एनीवेज, तो अब हमारा आखिरी हिस्सा है कि जनाब वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, नहीं वो कौन सी कंपोनेंट्स, कौन सी स्ट्रेटजीज फादर और मदर यूज करें। तो जी बैलेंस्ड अप्रोच यूज करें। कैसे बैलेंस्ड अप्रोच, तो इनका आएंगे, इन कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स में जनाब पहला कंपोनेंट देखना, किसी भी अथॉरिटी के लिए, दैट इज कल्चरल डाइवर्सिटी needs to be understood. If poor are kind, इसका मतलब है कि then they are definitely demanding attention. अटेंशन डिमांड कर रहे हैं। तो जो टास्क है फिर
जॉब है जो अथॉरिटी की, वो है कि वो रिकग्नाइज करे इन क्राइज को, बिकॉज नॉट ऑल पुअर आर सेम। ये ना करें कि भाई बस ये ग्रो या ये ग्रुप या ये कम्युनिटी, इनका तो काम ही यही है, रिकग्नाइज करें उस क्राइज। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जो पुअर होते हैं ना जी, ये भी कल्चर टू कल्चर डिफरेंट होते हैं, विद इन अ कंट्री भी रीजन टू रीजन पुअर का माइंडसेट डिफरेंट होता है, विद इन अ कंट्री। यकीन नहीं आता आपको तो आजमा के देख लें। पाकिस्तान के केस में शुगर, फ्लोर, या आप कह लें पाकिस्तान के केस में कोई भी कमोडिटी, कंजम्पशन बेस्ड कोई भी कमोडिटी, इसके रेट्स जितने भी ऊपर चले जाएं, लोग सड़कों पर नहीं निकलते, बिल्कुल नहीं निकलते। बिजली एक ऐसा मौजू है जिसपे लोग सड़कों पर निकलते। किसी भी वेस्टर्न कंट्री की हिस्ट्री उठा के देखें, बिजली के इशू पे लोग सड़कों पर नहीं निकलते। गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग बिजली के इशू पे नहीं निकलते। रोटी पे हर दौर में निकले हैं, ब्रेड पे हर दौर में निकले। कल्चर टू कल्चर डिफरेंट माइंडसेट हो गया ना जी। तो अथॉरिटी को ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। रिस्पेक्ट दें, दूसरा रिस्पेक्ट दें क्राइस्ट को, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देंगे तो तभी आप उनको पैसिफाई कर सकेंगे। उसके बगैर नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपके साथ डायलॉग करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो डायलॉग नहीं करेंगे। क्योंकि डायलॉग होगा तो तभी आप किसी पोटेंशियल सोल्यूशन की तरफ जा सकेंगे ना, वरना लोग तो अनकम्प्रोमाइजेबल रहेंगे। भाई जो हमने कह दिया हमें वही चाहिए। रिस्पेक्ट देंगे तो वो डायलॉग पे आएंगे, वरना अनकम्प्रोमाइजेबल रहेंगे। ठीक है जी। कल्चरल सेंसिटिविटी, उसका भी इदराक होना चाहिए अथॉरिटी को। किसी भी एरिया, पाकिस्तान के केस में 21st सेंचुरी में पाकिस्तान के केस में बहुत बड़ी एग्जांपल है जरा भुगती की। भाई भुगती ट्राइब यकदम 2004-5 में क्यों अनकम्प्रोमाइजेबल हो गया? क्योंकि उस वक्त की मिलिट्री रेजिम ने कल्चरल सेंसिटिविटी उसको जो है वो उनको उनको उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के बिहार में भी ऐसा ही हो रहा है। तो आपको लोगों की कल्चरल सेंसिटिविटी को भी मरूज़े खातर रखना जरूरी है। ठीक है जी। फिर इसके बाद सिर्फ पुअर की जो भी डिमांड है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये भी काफी नहीं है। बैलेंस अप्रोच में देखें ना मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, तो पुअर की डिमांड्स को आप अंडरस्टैंड कर जाएं, आप कहें जस्ट है या अनजस्ट है उसकी नहीं, ये भी जरूरी। आपको ओवरऑल ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट,
वो कौन सा तनाजुर है, वो कौन सी फोर्स है जो इन लोगों को कंपेल कर रही है वो क्राई करें, वो डिमांड करें कुछ, उसका भी इदराक होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी इन क्राइज के पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव्स है, तो उसका भी इदराक होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हाँ यार वाकई कि जिस रीजन के, जिस इलाके के हैं, उस इलाके में एक सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही हैं, सपोज, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बांग्लादेश की एग्जाम्पल, डॉक्टर यूनुस की। डॉक्टर यूनुस ने पुअर की किराए पे काम नहीं किया, डॉक्टर यूनुस ने पॉवर्टी पे काम किया। सो आप उसको वो कॉन्टेक्स्ट, वो तनाजुर जो है, उस फोर्स है पीछे, यानी जो सिस्टेमिक इनइक्वालिटी जनरेट हो रही है जहां से, उस पे काम किया उसने, डॉक्टर यूनुस ने, ठीक है जी। सिंपैथेटिक होना बड़ा जरूरी है जी, बहुत बड़ा प्री रेक्विजिट है। जब भी आप बात सुन रहे हो ना जी, तो एम्पैथी होनी चाहिए आपके जेस्चर्स में भी, ठीक है जी, एम्पैथी हो, ठीक है जी। लोगों के इमोशंस होते हैं, तो आप एम्पैथी शो करेंगे ना जी, तो आप उन इमोशंस को कूल डाउन कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो वो बहुत बड़ी पावर होती है जी, इमोशंस लोगों की, ठीक है जी। सो उनको वो एम्पैथी होना आप में जरूरी है। फिर नो डाउट रियलिटी सब्जेक्टिव होती है, हर किसी की अपनी अपनी रियलिटी होती है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सॉल्यूशंस ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। सॉल्यूशंस सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए किसी भी डोमेन में। सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस क्या है कि किसी मखसूस ग्रुप के लिए, किसी मखसूस बंदे के लिए आप हल निकाल, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस सबके लिए। ऐसा भी ना हो कि ठीक है क्राइज ऑफ द पुअर जस्टिफाइड है जी, जस्ट हैं, और आप उनको सोल्यूशन निकाल के किसी अपनी मिडिल क्लास उसको अफेक्ट कर दें, किसी और ग्रोह को अफेक्ट कर दें। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस होने चाहिए जिस जो तमाम पूरी आपकी सोशल जो फैब्रिक है वो सबके लिए ही उसमें फिर फायदा हो। वैसे ऑब्जेक्टिविटी हकीकत के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है, लेकिन जब आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। देन वर्क alongside poor, not on poor। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर कोई अथॉरिटी पुअर की क्राइज पर काम करती जाए, उनको एड्रेस करती जाए, तो इससे फिर एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ते जाते हैं लोगों के, ठीक है जी। हर छोटी छोटी बात पे लोग अथॉरिटी की तरफ ही नजरे हों, हर छोटी छोटी बात। इसका बेस्ट मैकेनिज्म ये है, अलोंग साइड पुअर, ग्रास रूट लेवल पर एम्पावरमेंट करें लोगों की। वेस्ट ने यही किया,
इसलिए हम देखते हैं कि जो वेस्ट के प्रोटेस्ट है ना जी, उनकी आउटलुक वो टोटली डिफरेंट है। वो इस तरह के छोटे छोटे मामला पे सड़कें बंद नहीं करते, उनकी आउटलुक की प्रोटेस्ट की डिफरेंट है। साउथ यानी हम जैसे कंट्रीज जो है, ये वेस्ट नॉर्थ ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए यूज होता है वर्ड, साउथ हमारे से डेवलपिंग लो इनकम कंट्रीज उनके लिए होता है। सो यहाँ प्रोटेस्ट की नेचर डिफरेंट है, ठीक है जी। यहाँ तो हम लोड शेडिंग पे ही सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। तो साबित हो गया कि भाई जस्ट और अनजस्ट की जो गेम है ना, वो सुने बगैर नहीं तय हो सकती, और सुनने के लिए बैलेंस्ड अप्रोच होना जरूरी है। और उसी सुनने पे ही हमने पूरा अपना ऐसे डेवलप किया कि हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि क्राइज ऑफ द पुअर जस्ट हैं या अनजस्ट हैं, हम जनाब एक स्टेटमेंट पास कर दें। सॉरी, ऐसे नहीं होना चाहिए। इन कंपोनेंट्स को मद्देनजर रख के फिर और लोगों को सुन के फिर किसी नतीजे पे आना चाहिए। कंक्लूजन में हार्वर्ड जेन का तो आपको पता होगा, यूएस हिस्ट्री पर बहुत बड़ी कमांड है इसकी हार्वर्ड जेन की। हार्वर्ड जेन साहब एक मजेदार कहानी बताते हैं। जब स्पेनिश पहली बार अमेरिकन एरियाज में आए ना, तो इन्होंने गोल्ड की सर्चिंग शुरू कर दी। तो पता लगा जी यहाँ गोल्ड बहुत ज्यादा है, तो गोल्ड की सर्चिंग शुरू कर दी। और जो लोकल लोग थे उनको बाय फोर्स उनको टारगेट्स दिए जाते थे कि भाई आज के दिन में तुमने इतना गोल्ड इकट्ठा करके लाना, आज इतना लाना, आज इतना लाना, ठीक है जी। तो ये जो लोकल थे, ये जनाब लोकल ट्राइब्स, ये शुरू हो गए ना भेड़ बकरियों की तरह, क्योंकि इनको चाहा जाता था कि या तो गोल्ड लाओ या फिर हमारे स्लेव्स बन जाओ। तो ये शुरू हो गए फिर गोल्ड तलाश करना। एक स्टेज ऐसी आई कि लोकल्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए कि ये क्या कर रहे हो हमारे साथ। लेकिन स्पेनिश जो रूलर्स थे उनका ख्याल था कि हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, कुछ ज्यादा नहीं कह रहे, आपको ये कह रहे हैं इतना गोल्ड लाओ, बस ये आपके लिए पॉसिबल है, मुमकिन है, लाओ, हम आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग, वरना स्लेव बनो, वरना अपनी जमीनें इलाके खाली करो, ठीक है जी। बड़ी डिटेल में उसने बताया कैसे लोकल्स की, वो जो रेड इंडियंस थे ना, उनकी औरतें उठा के ले जाते थे स्पेनिश के भाई गोल्ड लाओ, औरतें ले जाओ, भी तजलील करते थे एल्डर्स की। और एक स्टेज ऐसी आई कि एक बहुत बड़ी मैसिव लेवल पर लोकल्स ने सुसाइड्स करनी शुरू कर दी कि यार इज्जत बचाओ, ठीक है जी। तो ये हार्वर्ड जेन किताब में ये लाइन मौजूद है जी, द क्राई ऑफ द पुअर इज नॉट ऑलवेज जस्ट, बट if you do not listen to it, you would never know what justice is. इस गिर्द गिर्द घूमा सारा से हार्वर्ड की किताब की लाइन, द क्राई ऑफ द पुअर इज नॉट ऑलवेज जस्ट। ठीक है, मानते हैं कि हमेशा जस्ट नहीं होती, लोग डिमांड भी करते रहते हैं बहुत अजीबोगरीब सी, बट इफ यू डू नॉट, इफ यू डोंट लिसन टू इट, अगर हम नहीं सुनेंगे, वुड नेवर नो व्हाट जस्टिस इज। मैं इस पे कंक्लूड करूंगा, आप चाहें तो इसे शुरू भी कर सकते हैं अपना ऐसे। कहानी समझ आइए जी। सो इस तरह के एसेस भी वो एग्जामिनर पूछ सकता है और चांसेस बड़े हाई हैं